बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ एक आम पुलिस स्टेशन जो थाना होता है वो ट्रकों में भर भर कर को जो पाकिस्तान का सबसे सुप्रीम ईवान होता है, पाकिस्तान का आला तरीन जो अदारा होता है पार्लियामेंट, उसको भरता है, उसको बंदे देता है, उसको एमएनए अरकान देता है। उस असम्बली के खिलाफ को पूरा करने के लिए, उस ईवान को पूरा करने के लिए किस तरह करता है कि हर आप कॉन्स्टिट्यूंसी ले लें, हल्का ले लें, अभी इलेक्शन हुए हैं कि सारे पाकिस्तान में जो थाना कचहरी की सियासत होती है, आप किसी भी मुल्क से मुझे सुन रहे हैं या ये वीडियोस आप कभी भी 5 साल बाद सुनेंगे या आने वाली नस्लें सुनेंगी, थाना कचहरी पूरी सियासत हमारी थाना कचहरी पे के पिलर के ऊपर जो है ना वो खड़ी है। आप देख लें, आप नून लीग का ख्वाजा आसफ देख लें, आप पीटीआई का कोई एमएनए एमपीए देख लें, कोई एहसन इकबाल को देख लें या साद रफीक को देख लें या शायद कोई भी आप एमएनए एमपीए ले लें, किसी भी पार्टी का, पीपल्स पार्टी के ले लें सिंध में, वो अपना मजबूत हल्के में जो होता है ना, अपने आप को मजबूत किस तरह करता है थाने कचहरी की सियासत करके। थाना कचहरी किस तरह है कि किसी पर एफआईआर करवा दी, किसी के पीछे किसी के बंदे मरवा दिए, किसी के टांग तड़वा दी, किसी को फायरिंग करवा दी, किसी को अगवा कर लिया, किसी जायज नाजायज अपना खौफ पैदा भी करना और किसी के काम भी करना, कोई अच्छा काम भी बीच में कर दिया और नाजायज काम भी करते हैं, मोस्टली नाजायज काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो फिर अपनी मर्जी का एसएचओ लेके आते हैं, अपनी मर्जी का तहसीलदार लेके आते हैं। हमारे एरिया में बहुत सारे हैं, ये जवेद लतीफ को देख लें, ये राना तनवीर हुसैन को देख लें, इरफान डोगर, इनका एमएनए नून लीग का, ये बेशुमार है। उधर कराची में देख लें आप, ये शर्जील मेमन देख लें, ये और इसके अलावा शाह शाह वो मोहम्मद हुसैन, क्या नाम है उनका, पीपल्स पार्टी का, ये सारे लोग अपना अपना ये रोल प्ले करते हैं। हम एक ऐसे पाकिस्तान में रहते हैं, देख लें हमें ये ओपोजिशन और पीटीआई ये सारा मिलकर, हुकूमत और पीटीआई ने मिलकर हमें जो है ना हमारी टेंशन डाइवर्ट की हुई है, हमारे असल मसाइल से, हमारे असल मसाइल से हमारी तवज्जो हटाई हुई है, ताकि ये अवाम जो है ना असल मसाइल को हल करने के लिए हमसे मुतालबा ना करने लग पड़े। ये खेल खेल रहे हैं हमसे। असल मसाइल हमारे ये हैं कि हमारा थाना कचहरी की सियासत का खात्मा हो, मेरिट और आम आदमी की सियासत और सच की सियासत का आगाज हो, और सच्चे और पढ़े लिखे और नफीस ईमानदार शफाफ लोग सोशली क्लीन पार्लियामेंट में जाएं, पार्लियामेंट में जाकर तमाम अदारों को क्लीन कर दें, क्योंकि पार्लियामेंट तमाम अदारों की माँ है, मंबा है। उधर से तमाम अदारे निकलते हैं, कानून साजी उधर से हुई है, आइन उस मुल्क उस ईमान ने दिया है, उसी आइन के तहत तमाम अदारे, सारा मुल्क चल रहा है। तो जब वो पार्लियामेंट ही गंदा होगा, हाँ, वो क्लीन नहीं होगा, तो तमाम अदारे सारा मुल्क ही गंदा हो जाएगा, गंद फैला जाएगा। जब ऊपर से ऐसे निछावर शावरिंग हो रही होगी, ये ईमान ऐसे शावरिंग होती है, जो ईमान के ऊपर आएगा, जो ईमान में आएगा, पार्लियामेंट हाउस में आएगा, वहीं नीचे तमाम अदारों में शावरिंग होगी उसकी, ठीक है। अगर गंद आएगा तो गंद ही नीचे फेंकेंगे, अगर सोशली क्लीन, अगर दूध आएगा तो दूध ही नीचे बहेगा, ठीक है, नीचे आएगा। तो ये चीज है कि हमें इस पढ़े लिखे नौजवानों को जरूरत है, हम हमें इन पार्लियामेंट में जो ये जाली सियासी जमातें आई हुई हैं, ये सियासी खानदान आए हुए हैं, मरियम सफदर देख लें, वजीर आला पंजाब बन गई है, बिलावल जरदारी अब वजीर आजम बनने के वो ख्वाब देख रहा है, वो चौथी दफा उनकी हुकूमत सिंध में आ गई है। अभी ये नई 21वीं सदी में, पिछला तो आप छोड़ दें, वो उनकी कितनी दफा उधर हुकूमत आई है, तो 4 दफा उधर हुकूमत आ गई है, 20 साल उनको हो गए हैं सिंध में। और पंजाब में देख लें, नून लीग है, तीन चार 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 पांच पांच छह छह दफा इधर पंजाब में आ चुकी है इनकी हुकूमत। तो देखेंगे जब तक जो एलीट क्लास है, पॉलिटिकल एलीट है, ये देखें आम आदमी जब तक इनको पुश करके 5% एलीट को पार्लियामेंट में नहीं आएगा, अपनी ताकत को नहीं पहचानेगा, कौन सी जमात है जिसने ये जो है वो आम आदमी को मौका दिया, आम आदमी के हुक्मरान बनने का मौका दिया है। क्या कोई कह सकता है पीटीआई में कोई आम आदमी कोई वजीर आजम बन सकता है, कोई वजीर आला बन सकता है? वो उस्मान बुजदार को ठीक है बनाया था, तो उसको क्या अख्तियारात दिए थे? वो क्या आम आदमी से ये तो नहीं मुराद कि कोई बेवकूफ इंसान हो, कोई इनकम्पिटेंट बंदा हो, कोई नाअहल बंदा हो, जिसके पास कोई विजन है ना कोई तजर्बा है,
ना कोई उसकी प्रैक्टिस है, और उसको वज़ीर आला बना दिया जाए। ये तो बिल्कुल एक स्टुपिडिटी है। जैसे एक मेजॉरिटी को हम डेमोक्रेसी का नाम देते हैं, तो ये मेजॉरिटी का नाम डेमोक्रेसी नहीं है। अगर ये मेजॉरिटी, अगर कार में 4-5 बंदे सफ़र कर रहे हैं, तो एक को अगर बीमार है, वो म्यूज़िक नहीं सुनना चाहता, तो 3 बंदे कहते हैं हमने सुनना है, तो 2 कहते हैं अगर जो है ना वो हमने नहीं सुनना, तो वो बंदा बीमार है, तो वो अगर मेजॉरिटी की बुनियाद पर हम म्यूजिक चला दें, तो क्या इसे डेमोक्रेसी कहेंगे? ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये स्टुपिडिटी है। ये इसको हम जमहूरियत का नाम नहीं दे सकते, ठीक है? तो इसी तरह आज हमारे पाकिस्तान में भी ये हाल है कि जिस तरह भी धूम से दो जाली वोटों से ये आज 24 में के इलेक्शन में नहीं हुआ, 18 में भी हुआ है। पीटीआई को भी जाली जिताया गया था, 13 में भी जाली जिताया गया था। कुछ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कभी हुए ही नहीं है। तो ये कभी भी ये वोट की गिनती ज्यादा करके, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके आप किसी को जिताते हैं, किसी भी जमात को हर इलेक्शन में, कभी एक जमात को, कभी दूसरी जमात को, तो ये आप इसको डेमोक्रेसी का नाम देते हैं। ये इसकी मिसाल वैसी है जैसे वो कार में 5 बंदे सफर कर रहे हैं, 3 बंदे कहते हैं हमने म्यूजिक चलाना है, एक बंदा चाहे उसके कान फट रहे, वो मर ही जाए उस म्यूजिक से, वो उसके लिए जहर है वो म्यूजिक। इसीलिए इस तरह की डेमोक्रेसी हमारी आवाम के लिए, आम आदमी के लिए जहर है। इस तरह की डेमोक्रेसी हमें नहीं चाहिए। हम ये जहर है हमारे लिए। ये एक इससे मैं बदतरीन अल्फाज में नहीं, गैर पार्लिमानी अल्फाज नहीं बोलना चाहता। आम आदमी का हुक्मरान जिस दिन पढ़ा लिखा और काबल तरीन बंदा बनेगा हुक्मरान, तभी पाकिस्तान बदलेगा। इसके बगैर पाकिस्तान जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान एक कौम, एक अजीम कौम, एक गैरतमंद कौम, एक बाइज्जत पुरवकार कौम नहीं बन सकती, एक मुआशी ताकत नहीं बन सकती, एक खुद कफील कौम नहीं बन सकती। ठीक है, महंगाई, बेरोजगारी, ये जराइम, इनसे हम कभी भी छुटकारा हासिल नहीं कर सकते जब तक पढ़ा लिखा इंतहाई नफीस और शरीफ लोग, जो ईमानदार होते हैं और कम्पिटेंट होते हैं, जो आम नौजवान हैं, आम आदमी जब तक हुक्मरान नहीं बनेगा। तो ये मुझे कोई पीटीआई दिखा दे, पीएमएल दिखा दे, पीपल्स पार्टी दिखा दे, कोई भी मुझे दिखा दे जो आम आदमी को हुक्मरान बनाने के लिए उन्हें पॉलिसी दी हो या उन्होंने बात की हो। तो ये मोरोसी सियासत का जो खात्मा है पाकिस्तान में, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इन पर पाबंदी लगनी चाहिए। और जो ये स्टैब्लिशमेंट की बनाई हुई जाली जमातें हैं सारी, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, पीएमएल, छोटी जो लसानी और फितना अंगेज सियासी जमातें, एमक्यूएम, बाप, एनपी, एएनपी जैसी जमातें हैं, इन पर पाबंदी लगनी चाहिए। देखिए, ये मसले हमारे नहीं हैं कि ये देखें पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, आज इजलास हुआ है, ये जी आज क्या बयानात दिए हैं, ये इमरान खान जेल में है, ये हमारे मसले नहीं हैं। हमारे मसले बहुत गहरे हैं। हमारे मसले क्या, मैं खुद, मेरे पास जवाब नहीं है कि पाकिस्तान दिवालिया क्यों हो चुका है। पाकिस्तान को अगर आईएमएफ के पास कर्जा न लाए तो हम दिवालिया, हमारा मुल्क एक एक लाख 2 लाख का लीटर दूध मिलेगा। आज 75 सालों में कैसे हम दिवालिया हो गए हैं, इसका टेक्निकल वजूहात क्या है? इल्जाम तराशी की बजाय कोई हम ये कहें जी पीपल्स पार्टी और नून लीग की करप्शन की वजह से, आमरों की करप्शन की वजह से, तो ये कोई दलील या कोई ठोस सबूत नहीं है। इस पर एक ऐसा कमीशन बनाया जाए क्रेडिबल, कि वो पूरे 2-3 साल लगाकर छानबीन करे, रिसर्च करे कि आखिर पाकिस्तान में ये 75 साल हम आज इधर खड़े हैं तो क्यों खड़े हैं, हम दिवालिया क्यों हुए, हम आज अपनी जो है ना वो अवाम को खिलाने के काबिल भी नहीं है। इंडिया कितना आगे निकल गया है, उसकी टाटा कंपनी के जो एसेट्स हैं वो हमारी जीडीपी से एक्सीड कर गए हैं। आज मैं खुद बड़ी दफा सोचता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि रिसर्च कर सकूं, एक रिपोर्ट कंपाइल्ड बंदा कर सके कि क्यों जो है वो पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, पाकिस्तान के खजाने में इतने मसाइल नहीं, हम मफरूज हो चुके हैं। आखिर क्या वजह है इसकी? आखिर कुछ तो वजह होगी। ये लीडरान क्या अवाम को इतना शऊर देंगे कि उनसे सवाल कर सके? इमरान खान साहब से, जो मकबूल लीडर हैं, ठीक है, उनसे अवाम सवाल कर सकें जी इमरान खान साहब, हम दिवालिया क्यों हुए हैं? क्या कभी बताया इमरान खान साहब ने आपको? मुझे ये बताएं। मैं नौजवानों से पूछ रहा हूँ जो
ان کے سپورٹرز ہیں. ہم پاکستانی ہیں سارے، یہ سیاسی لیڈر بعد میں آتے ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں. بات یہ ہے کہ ایسا لیڈر ہو جس نے پاکستان میں جو وارداتیں ہوئی ہیں، سارے لیڈروں کے ساتھ وارداتیں ہوئی ہیں، اور جو عام آدمی کے ساتھ واردات ہوئی ہے، طاقت کا سرچشمہ عام آدمی ہے. ہمارا یہ ویژن ہے جمہوری سرکار پارٹی کا، عوام نہیں ہے. عوام میں کیونکہ ایلیٹ کلاس بھی آ جاتی ہے اور غریب کلاس بھی آ جاتی ہے. عام آدمی صرف عام آدمی ہوتا ہے. جو غریب لوگ، مزدور، کسان، پڑھا لکھا نوکری پیشہ لوگ ہوتے ہیں، جو مڈل کلاس ہوتے ہیں، لوئر مڈل کلاس ہوتے ہیں، وہ لوگ ہیں عام آدمی. ہم ان کی آواز ہیں. طاقت کا سرچشمہ صرف عام آدمی ہے. ہم عام آدمی کی ہی سیاست کریں گے، عام آدمی کو ہی آگے لے کے چلیں گے، اسی کو مضبوط کریں گے. تو یہ پاکستان میں یہ جو ہے ٹروتھ فائنڈنگ کمیشن بننا چاہیے کہ آخر 75 سالوں میں کیا نوبت آئی ہے کہ کرپشن کی وجہ سے یا کوئی پالیسیاں نہیں صحیح بنی، کیا وجوہات آئی ہیں، ہم دیوالیہ ہو چکے ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو ذمہ دار ہیں ان کا احتساب کیا جائے. اور جمہوری سرکار پارٹی کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی پاکستان کا مستقبل ہے یا پاکستان کو اوپر لے جا سکتا ہے یا دوبارہ کھڑا کر سکتا ہے، قرضوں سے چھٹکارا دے سکتا ہے. سبز باغ دکھانے کی بات نہیں ہے، یہ جامعہ پالیسی ہے. 15 سے 20 سال چاہیے ملک کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے، قرضے اتارنے کے لیے، اور سود کا خاتمہ، کرپشن کا خاتمہ کرنے کے لیے، جرائم کا خاتمہ کرنے کے لیے، مافیا، لینڈ مافیا کا خاتمہ کرنے کے لیے، یہ ہر طرح کا جو ہے غیر قانونی کرپشن اور دھندا ختم کرنے کے لیے پاکستان کی سرزمین کو اصل میں پاک سرزمین بنانا ہوگا. مجھے اجازت دیں. اللہ نگہباں.